चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ बड़ा खेला। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता किशोर जोरगेवार बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में योगी की एंट्री की खबर ने बढ़ाई संजय राउत की टेंशन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का खेल खत्म करेंगे योगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जैसे ही चुनाव का जो तारीख है वो महाराष्ट्र में घोषित किया गया है, उसके बाद से ही वहां पर लगातार सियासी हलचल तेज देखने को मिल रही है। इस बीच तमाम जो नेता हैं वो भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शुमार किया है, उसके बाद से ही संजय राउत बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कह दिया है कि योगी बाबा महाराष्ट्र में आकर के आखिर कर क्या लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ ही महाविकास अघाड़ी के लिए यह बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले यह खबर आ रही थी कि जो एमएलए किशोर जोरगेवार है वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं और बकायदा इसको लेकर के उन्होंने शरद पवार से मुलाकात भी कर ली थी। लेकिन चंद्रपुर से निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार को टिकट चाहिए था और शरद पवार की पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने फौरन बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सभी सियासी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम देख करके संजय राउत पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, या यूं कहें कि पूरी तरीके से डर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपनी अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीटें नहीं बचा पाए, वो महाराष्ट्र में आकर के क्या करेंगे। संजय राउत ने कहा कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। बीजेपी अयोध्या चित्रकूट जैसी सीटों पर जीत दर्ज नहीं करा सकी। बतौर सीएम वो चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन यह तय है कि वो यहां पर आकर भड़काऊ बयानबाजी करेंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र है, यहां कोई बटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं। सुनिए और क्या कुछ संजय राउत ने कहा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी हैं। हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे। आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो भी पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। सर, सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ इस जो है बैठक में। नहीं, इसको लेकर क्या अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी।
हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। इसके अलावा संजय राउत ने सीएम योगी को अपना दोस्त भी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वो भड़काऊ भाषण देंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सावधान रहना होगा। सीएम योगी की इस तरीके की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली। ये फुले, साहू, अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ की जनता इस तरीके की राजनीति को खारिज कर देती है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज हैं। इन अटकलों पर संजय राउत ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टी प्रमुख है जो मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। यह भी उन्हें पता है कि हरियाणा में पूरी सीट कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। मेरा मानना है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास के नारे की अगर किसी को जरूरत है तो वो है महाविकास आघाड़ी। दरअसल आपको बता दें कि सपा के नेता अबू आजमी ने सीटों के बंटवारे को लेकर के इंडिया अलायंस के सामने अपनी मांग रख दी है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि हम उनके संपर्क में हैं। गठबंधन में बातचीत करके ही फैसला लिया जाता है। समय रहते हम सभी बातों को सुलझा लेंगे। यानी कि महाविकास आघाड़ी में सिर्फ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के जो आपसी समझ है वो यहां पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खफा बताई जा रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी बकायदा अपनी शर्त रख दी है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के देखने को मिल रहा है कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी में ही टेंशन नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस में ये टेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया गया है, और बकायदा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी ने सीएम योगी को एक लोकप्रिय नेता के तौर पर शामिल किया है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कई सारे चुनाव हुए हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस स्टेट में गए हैं बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए, वहां पर सीएम योगी का न सिर्फ बोलबाला देखने को मिला बल्कि उनका जलवा भी बरकरार रहा है और उन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी सीएम योगी ने बढ़ चढ़ करके प्रचार किया था और तकरीबन 10 से 15 ऐसी सीटें थी जहां पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, और इसमें से 9 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहती है और इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़ी ही प्रमुखता के साथ लिया गया है। अब इसी चीज का डर जो है वो एमवीए को सता रहा है, जिसकी वजह से यहां पर संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर योगी बाबा महाराष्ट्र आ भी जाते हैं तो वो क्या कर लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के चर्चे हो रहे हैं। उनके जो पोस्टर हैं, उनके जो स्लोगन हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, ये भी बड़ी ही प्रमुखता से महाराष्ट्र के गली गली में देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में कई सारे पोस्टर ऐसे सामने आए थे जो कि अलग अलग एरिया में महाराष्ट्र के लगे हुए थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले उनके जो स्लोगन है, उनके जो नारे हैं, बटेंगे कटेंगे, उसकी एंट्री अब महाराष्ट्र की सियासत में हो चुकी है और इस चीज को लेकर के भी विपक्ष पूरी तरीके से डरा हुआ है। और यही वजह है कि संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति नहीं चलने वाली और ये कार्ड महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलने वाला। लेकिन इसी कार्ड की धूम जो है वो हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला था, और हरियाणा के चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही नारा दिया था, जिसकी बदौलत कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने जीत की शानदार हैट्रिक हरियाणा में लगाई थी। अब फिलहाल न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ हैं, बल्कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सारे दिग्गज नेताओं को यहां पर जगह दी गई है और टोटल 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।